नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने एमएससी फाइनल ईयर के पेपर नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। और विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स में अपनी यूनिट नंबर 2 चल रही थी और यूनिट नंबर 2 को अपन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। और हम चर्चा कर रहे थे एक फाइनल टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम था, जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें एक केस अपन कंप्लीट कर चुके थे जिसका नाम था सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अपन कंप्लीट कर चुके थे और काफ़ी अच्छा ये टॉपिक था और मैंने बताया था कि एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज आगे बढ़ते हैं और अपन नेक्स्ट केस की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट केस आता है इसमें एनमुलर क्रॉस सेक्शन। एनमुलर क्रॉस सेक्शन की चर्चा हम करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने पीछे वाली क्लास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की क्लास नहीं देखी है, वो पहले सर्कुलर क्लास जरूर देखें। जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो वाला लेक्चर जरूर देखें। वो वाला लेक्चर देखोगे तभी आपको एनमुलर क्रॉस सेक्शन समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ के काफ़ी रिजल्ट हम डायरेक्ट यही काम में लेंगे। उन रिजल्ट को हम दोबारा नहीं देखेंगे, तो डायरेक्ट वहीं से रिजल्ट उठाएंगे और आगे चलेंगे। तो एक चीज़ और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि कभी कभार क्या है कि किसी कारणवश, जैसे मैंने पहले भी आपको कह चुका हूँ कि किसी कारणवश कभी कभी क्लास नहीं हो पाती, कि कोई कैसा भी इश्यू हो जाता है, कोई नेटवर्क इश्यू या कोई समय की प्रॉब्लम, वक्त की कमी, तो ऐसी कुछ समस्याएं हो जाती है। इसी वजह से आपकी कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैं उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो इस चीज़ को आप सभी अंडरस्टैंड करें, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें कि क्या स्थिति हो सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है, उसी वजह से आपकी कभी कभार क्लास नहीं हो पाती। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो इस चीज़ को आप समझे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गलतियां भी हो सकती हैं, गलतियां भी हो जाती हैं। हम भी इंसान है, यहाँ जो खड़ा है उससे गलतियाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो गलती हो जाती है। तो जो क्लास नहीं लगना भी एक प्रकार से गलती आप मान सकते हो, मेरी गलती मान सकते हो, तो मैं उस गलती के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और इन दैट केस मतलब आगे भी इन फ्यूचर स्वाभाविक है ऐसी गलतियाँ होना कि कभी कभार क्लास ना हो पाए, लेकिन जैसा कि हमने आपको बोला है कि एमएससी का आपका कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा, तो मतलब करवाया जाएगा, इसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। ये परफेक्ट रहेगा, ये एकदम सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी। एमएससी का आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, वो जिम्मेदारी हमारी है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि आने वाली 5 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक शायद आपकी क्लास अस्त व्यस्त रहे, मतलब कभी कभार इन टाइम पीरियड में ना हो पाए या कभी हो जाए, ठीक है। तो मैं उसको एडवांस में ही आपको बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज मेरी कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, तो उनमें मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो उस चक्कर में कभी कभार आपकी क्लास ना हो पाए, लेकिन इतना समय निकालने की कोशिश मैं करूंगा कि आपकी क्लासें कंटिन्यू रहे, उनमें कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो। लेकिन हो सकता है बाय चांस कैसी भी परिस्थिति रहे, कैसी परिस्थिति ना रहे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होती है 16 अक्टूबर के बाद से, तो मैं 2-3 दिन में अपना एक शेड्यूल बनाकर, मतलब 20 अक्टूबर के आसपास से मैं आपके 2 पेपर कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। 2 पेपर आपके कंटिन्यू कर दिए जाएंगे, जिसमें एक शायद न्यूमेरिकल एनालिसिस साथ में स्टार्ट कर दें, और अपना जो साथ में एक चल रहा है फ्लूइड का, ये चलता ही रहेगा। फ्लूइड की ऑलमोस्ट 1 यूनिट कंप्लीट होने वाली है। आपको ये पता चल गया होगा कि ज़्यादा लंबा मैटर चौड़ा, जो लंबा चौड़ा मैटर इसमें नहीं है, ठीक है। और नोट्स का लिंक मैंने पहले भी बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। उनके बगैर आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी रिजल्ट्स ऐसे आएंगे अपने, जो रिजल्ट्स मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो आपको डायरेक्ट खुद ही निकालने होंगे। तो वो डायरेक्ट आपको कैसे निकाले हुए हैं वो आपको नोट्स में ही मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मैं इसलिए नहीं निकालूंगा क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इस फ्लूइड की चलती है, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन में मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन होती है वो आप ही को करनी है और आप ही उसको करोगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये चीज़ें जो मैंने बोली है, क्लास ना होने की वजह या और भी जो वजह मैंने आपको बताई है, उन सभी को आप समझने का थोड़ा प्रयास करें, ठीक है। तो आज आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा करते हैं एनमुलर क्रॉस सेक्शन की। एनमुलर क्रॉस सेक्शन में देखना, जैसे अपन ने कोसेंट्रिक जो सिलेंडर्स की चर्चा की थी, उसी प्रकार हम ट्यूब्स लेते हैं। इसमें 2 ट्यूब्स लेंगे, ठीक है,
वही प्रकार से लेंगे जिस प्रकार कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर लिया था, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें ट्यूब्स लेंगे। ये इनर ट्यूब, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। यहाँ ध्यान रखना इसकी मैं रेडियस, इनर ट्यूब की रेडियस ले रहा हूँ b, क्लियर सभी स्टूडेंट को, और जो बाहर वाला है आउटर सिलेंडर उसकी रेडियस में ले रहा हूँ a, ठीक है। और जो एनुलर क्रॉस सेक्शन है वो ये कहता भी है कि आपको इस प्रकार से रेडियस रखनी है, r का मान b से a के बीच में रखना है, ये कंडीशन आपको एनुलर क्रॉस सेक्शन देता है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बस 2 सिलेंडर ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी 2 सिलेंडर नहीं, 2 ट्यूब्स ले रहे हैं। एक अंदर वाले की जो रेडियस है वो b है, बाहर वाले की जो रेडियस है वो मेरे पास क्या है, a है। तो आगे बढ़ते हैं। जो एनुलर क्रॉस सेक्शन है उससे पहले अपन ने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पढ़ा था, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हमने एक इक्वेशन निकाली थी वी नो दैट, वो डायरेक्ट हम काम में लेंगे। यहाँ वी नो दैट डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये कोई इक्वेशन नंबर आई थी अपनी, शायद 5 आई थी या कौन सी आई थी, वहां आप देख लेना 4-5 जो भी है, मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि ये एक इक्वेशन आई थी अपने पास। हमने क्या किया था, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन माना था, ठीक है। उसी प्रकार हम यहां भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मानेंगे। उससे पहले हमने उस क्लास में एक सॉल्यूशन माना था, इससे पहले जो इक्वेशन थी W वाली, तो W बराबर हम लेकर चले थे एंड ऑल्सो वी नो दैट, एंड ऑल्सो वी नो दैट। एक बार मैं वो पीछे वाली इक्वेशन ही लिख रहा हूं, W बराबर साइन माइनस P अपॉन 4 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये इक्वेशन भी थी अपने पास। सिंस हमने फिर बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर बराबर क्या है, आपके पास आर स्क्वायर है, तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं W बराबर साइन माइनस P अपॉन 4 म्यू आर स्क्वायर में। इसको इक्वेशन नंबर, ये तो पहले वाले की 5 नंबर है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसका एक सॉल्यूशन मान लेता हूं, ठीक है। जैसा कि हमने पीछे वाले में माना था वैसे ही हम इसमें भी एक सॉल्यूशन मानेंगे। और सिमिलरली उसी प्रकार अपना जो थर्ड आएगा इलिप्टिक, जो इलिप्टिक मतलब दीर्घवृत्त, उसमें भी हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन मानेंगे। सेम यही रिजल्ट उसमें भी हमें काम में लेने हैं, सेम रिजल्ट हम तीनों में काम में लेंगे। आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है, आपको ये रिजल्ट याद होने चाहिए क्योंकि हमें ये डायरेक्ट काम में लेने पड़ेंगे। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखना, मैं बाउंड्री कंडीशंस निकालना चाहूंगा। पहले सॉल्यूशन मान लेते हैं इसका, लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5। मैं इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन मान रहा हूं, साई बराबर, जो सॉल्यूशन हम मानेंगे वो मानेंगे साई बराबर a log r प्लस b। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब ये चीज डायरेक्ट ध्यान में रखना। अब कई स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में ये आ रहा है कि सर यही सॉल्यूशन क्यों माना, तो यही सॉल्यूशन क्यों माना, इसका कोई रीजन नहीं है, ये सॉल्यूशन माना हुआ है अगले ने, तो हमें ये सॉल्यूशन मानना ही पड़ेगा, इसी सॉल्यूशन को हम मानेंगे, ठीक है। तो तीनों में अलग अलग सॉल्यूशन ये मानता है, तीनों के अलग अलग सॉल्यूशन आपको याद रखने हैं। तो क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब मैं निकालना चाहूंगा बाउंड्री कंडीशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। तो बाउंड्री कंडीशंस में निकालूंगा, बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशंस में निकालना चाहूंगा, तो सिंस r बराबर b की बात करता हूं मैं, ठीक है, मतलब इनर सिलेंडर के सरफेस की बात करता हूं। r का मान जब मैं b ले रहा हूं, मतलब ये कहां की बात कर रहा है, ये सरफेस की बात कर रहा है, सरफेस की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं सरफेस पे w का मान, मतलब वेलोसिटी का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, ठीक है। तो w बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। W बराबर, वही फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि सरफेस पे वेलोसिटी 0 क्यों होती है, वही विस्कोसिटी, ससंजक असंजक बल वाली कंडीशन यहाँ लगती है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। तो वेलोसिटी सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब मैं सिमिलरली इसी प्रकार जब r बराबर 1 की बात करता हूं, मतलब अब किस सरफेस पे आ गया, मैं इस सरफेस पे आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इस सरफेस पे भी वेलोसिटी तो क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो W बराबर यहां भी क्या होगा, मेरे पास 0 होगा। अब मैं बाउंड्री कंडीशंस इस इक्वेशन में अप्लाई करता हूं, तो देखना पहले मैं r बराबर b पुट करता हूं और W बराबर 0, तो 0 बराबर साइन माइनस p अपॉन 4 म्यू, और ये r स्क्वायर, r की जगह अपन क्या काम में ले रहे हैं, b काम में ले रहे हैं, तो b स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखना सिमिलरली r बराबर में b पुट करता हूं, r बराबर b पे, ये r बराबर b लेने पहले r बराबर अब a लेना है, तो r बराबर a पर भी w बराबर क्या रहेगा 0। तो यहां से तो देखना साइन बराबर क्या मिलेगा आपको p अपॉन 4 म्यू b स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। सिमिलरली अब यहां चलते हैं, यहां से मुझे साइन बराबर मिलेगा p अपॉन 4 म्यू ए स्क्वायर। यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूं, पहले r बराबर b वाली इक्वेशन काम में लेता हूं और साइन का मान मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो मुझे इक्वेशन मिलेगी। देखना साइन का मान क्या है मेरे पास दोस्तों, p अपॉन 4 म्यू b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a log r की जगह क्या लेना है आपको, b लेना है प्लस b। इसको मैं कोई इक्वेशन नंबर a नाम दे देता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को। सिमिलरली मैं अब ये वाली कंडीशन काम में लूंगा यहाँ इसी इक्वेशन 2 में, तो p अपॉन 4 म्यू a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a log a प्लस b इक्वेशन b। तो क्लियर है सभी स्टूडेंट को। यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने वही दो इक्वेशन पीछे वाले सेक्शन की जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था उसकी उठाई थी। ये वाली इक्वेशन थी अपने पास, ये काम में कुछ नहीं आएगी, बस इसका सॉल्यूशन हमें मानने के लिए ये इक्वेशन लिखनी है। तो और एक इक्वेशन अपने पास ये थी, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लिया। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने क्या माना, ये माना। फिर मैंने बाउंड्री कंडीशन निकाल ली। बाउंड्री कंडीशन निकालने के बाद मैंने साइन का मान निकाल लिया। साइन के r बराबर b का मान मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। फिर r बराबर a पर साइन का मान मैंने यहाँ रख दिया। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई a और b। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब मैं आगे बढ़ता हूं और इक्वेशन और a और b से मैं a और b का मान निकाल के मैं इस इक्वेशन में पुट करके साइन का मान निकालूंगा। तो देखना सभी स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है आपको, a और b के मान मुझे निकालने हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन a में से मैं b को घटा देता हूं। तो देखना इक्वेशन a माइनस b, इक्वेशन a में से b को घटा रहा हूं तो b से b कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास समीकरण क्या बचेगी वो देखना, समीकरण मेरे पास बचेगा p अपॉन 4 म्यू b स्क्वायर माइनस p अपॉन 4 म्यू a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a log b माइनस a log a। क्लियर सभी स्टूडेंट को। b से b तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से p अपॉन 4 म्यू में कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर मेरे पास बचेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से मैं a कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा log b माइनस a। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, p अपॉन 4 म्यू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, ये log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं log b अपॉन a। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। यहाँ तक ये सारी इक्वेशन मुझे काम में लेती है, लेकिन लेनी है तो अपन ले लेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे a का मान मिलेगा a इज इक्वल्स टू p अपॉन 4 म्यू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन log b अपॉन a। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ से ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो a इज इक्वल्स टू p अपॉन 4 म्यू, ऊपर से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। नीचे से मेरे पास ये log b माइनस a है, मैं यहाँ का माइनस बाहर निकालूंगा तो log a माइनस b बन जाएगा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log a अपॉन b। ऊपर वाले का माइनस, नीचे वाले का माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको मैं कोई इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ, या इसको ऐसा वैसा आप रख सकते हो। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन a का मान मैं यहां कहीं पुट कर देता हूं और इक्वेशन b निकालता हूं, ठीक है। तो इसमें मैं पुट कर देता हूं, तो देखना p अपॉन 4 म्यू b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का मान क्या है, p अपॉन 4 म्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन log a अपॉन b प्लस b। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और साथ में क्या है मेरे पास, log b है और प्लस में b आ गया। इसको उधर भेज देता हूं, तो b बराबर मुझे मिलेगा p अपॉन 4 म्यू b स्क्वायर माइनस p अपॉन 4 म्यू, फिर
अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन लॉग ए अपॉन बी और लॉग बी। देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें बड़ी जाएगी, लंबी जाएगी, तो कोई भी स्टेप अपन मिस कर देंगे तो लास्ट में हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप पहले ही देखते हुए चले, गलती ना हो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो देखना अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में से p अपॉन 4 म्यू में बाहर निकाल लेता हूं। तो देखना b बराबर p अपॉन 4 म्यू, अंदर मेरे पास बचेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर log b अपॉन log a अपॉन b। क्लियर सभी स्टूडेंट को? log a अपॉन b में एलसीएम ले लेता हूं और इसको भी बाहर लिख लेता हूं। तो b इज इक्वल्स टू p अपॉन 4 म्यू, यहां से log a अपॉन b मैंने एलसीएम लिया तो b स्क्वायर log a अपॉन b माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर log b। अब देखना मैं इस log a अपॉन b को log a माइनस b लिख लेता हूं। तो b इज इक्वल्स टू p अपॉन 4 म्यू b स्क्वायर log a माइनस b स्क्वायर log b। मैंने क्या किया, यहां से log a अपॉन b को log a माइनस log b लिख लिया और b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर माइनस, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो a स्क्वायर log b, ये माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर log b अपॉन log a अपॉन b। अब कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, उनको मैं कैंसिल कर देता हूं। तो कैंसिल क्या हो रहा है इसमें देख लेते हैं एक बार। b स्क्वायर log a, कुछ टर्म कैंसिल हो रही है क्या इसमें? ये b स्क्वायर log a, कुछ टर्म कैंसिल हो रही है इसमें। देखो b स्क्वायर log b और b स्क्वायर log b, ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो b बराबर p अपॉन 4 म्यू log a अपॉन b, अंदर मेरे पास बचेगा, यहां से देखना b स्क्वायर log a माइनस a स्क्वायर log b, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो a और b की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब सिंस मेरे पास इक्वेशन क्या थी, साई बराबर a log r प्लस b, मैं क्या करता हूं, a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देता हूं। तो लिखना पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन a एंड b इन अबोव इक्वेशन। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में मैं a और b की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो साई बराबर a का मान देखो क्या है आपके पास, ये रहा a का मान p अपॉन 4 म्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन log a अपॉन b। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, इसके log r है, प्लस b का मान क्या है वो भी लिख दो, p अपॉन 4 म्यू b स्क्वायर log a माइनस a स्क्वायर log b। ये मेरे पास आ गया b का मान। अब मैं क्या करता हूं, इस साइन का मान में उस इक्वेशन में रखता हूं w वाली इक्वेशन में। तो चलते हैं उस इक्वेशन में, वहां भी इसका मान पुट कर देते हैं। इधर वाला मैं पूरा मिटा देता हूं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं सभी स्टूडेंट को कि जो फ्लूइड की कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ कैलकुलेशन होती है। तो आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके बेनिफिट रहेगा, ठीक है? तभी आप इस फ्लूइड की कैलकुलेशन कर पाओगे। अदरवाइज एक भी स्टेप में एक भी मिस्टेक कर दी आपने तो लास्ट में जाके आपकी इक्वेशंस नहीं आएगी और पूरा का पूरा जो आर्टिकल है, जो डेरिवेशन है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस चीज पे आपको खास ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। अब सिंस मेरे पास इक्वेशन क्या थी, w बराबर साइन माइनस पी अपॉन 4 म्यू और क्या था, आर स्क्वायर था। तो साइन का मान मैं वहां से यहां पुट करता हूं। तो w बराबर p अपॉन 4 म्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन log a अपॉन b इंटू log r, फिर प्लस p अपॉन 4 म्यू बी स्क्वायर log a माइनस a स्क्वायर log b, फिर माइनस p अपॉन 4 म्यू r
स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब उधर वाला मेरे कोई काम का नहीं रहा, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको मिटा देते हैं तो और आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखना, यहां से अब मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन में p/4μ कॉमन आ रहा है तो मैं उसको बाहर निकाल लेता हूं। p/4μ इसको मैं बाहर निकालूंगा तो अंदर मेरे पास बचेगा a² - b² log r अपॉन log a/b, फिर प्लस b² log a - a² log b। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर क्या बचेगा, माइनस का r²। ये टर्म मेरे पास यहां से बच जाएगी। तो क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। w बराबर, एक सेकंड एक चीज देखना, यहां पे log a/b भी तो था, log a/b। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब आगे देखना, तो यहां भी क्या रहेगा, log a/b रहेगा। अब आगे वाली टर्म में देखना, p/4μ मैं यहां से क्या करूंगा, ये log a/b एलसीएम ले लूंगा तो a² - b² log r प्लस b² log a - a² log b माइनस r² log a/b बट्टे में मेरे पास क्या आएगा, log a/b। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब आगे देखना, w बराबर p/4μ log a/b, अंदर मेरे ये बट्टे में है p/4μ log a/b, तो मेरे पास बचेगा a² - b² log r। आगे बढ़ते हैं, प्लस b² log a माइनस a² log b। यहां से मैं log a/b को log a माइनस log b लिख लेता हूं, तो माइनस r² log a प्लस r² log b। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक? अब मैं देखो इसमें से एक छोटा सा काम कर रहा हूं, तो w बराबर p/4μ log a/b। ये अंदर वाली टर्म तो मैं ac की ac रख रहा हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अंदर वाली टर्म ac की ac लिख रहा हूं, और इस टर्म में मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर ही कर रहा हूं, इस टर्म में मैं a² log a जोड़ देता हूं और a² log a में इसमें से घटा देता हूं। इससे मेरी इक्वेशन कुछ हद तक सोल्व हो जाएगी। तो देखना कैसे सोल्व हो जाएगी, एक बार इस इक्वेशन पे नजर डाल लेते हैं। तो इसमें देखो कुछ टर्म बाहर निकलने वाली है, उनको मैं बाहर निकाल लेता हूं। एक चीज देखना, जो टर्म बाहर आ रही है इसमें a² log a और a² log b। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से मैं a² बाहर निकाल लेता हूं तो ये log a/b बन जाएगा मेरे पास। तो a² बाहर निकाला तो log a/b बन गया मेरे पास। तो ये टर्म तो हट गई। अब देखो और कौन सी टर्म इसमें से हट रही है, उनका भी पार्ट करते हैं अपन पूरा कंप्लीट। और देखो यहाँ से और a/b में कोई टर्म बनेगी यहाँ से, उसको भी बना लेते हैं। r² यहाँ से तो वैसे यही थी, चलो इसको वापस एक जगह करके लिखते हैं, कोई फायदा होता है क्या इससे। तो r² log a/b, इन दोनों को वापस मैंने एक जगह करके लिख लिया। अगर कुछ फायदा होता है तो उस फायदे के बारे में अपन देख लेंगे एक बार। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये चार टर्म तो मेरे पास हट गई इस इक्वेशन से। अब मेरे पास चार इक्वेशन बची है, तो उनमें भी देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। यहां से देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से मेरे पास log a बाहर आ रहा है, तो प्लस का log a, अंदर मेरे पास बचेगा b² माइनस a²। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये भी दो इक्वेशन हट गई मेरे पास। अब एक फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये बची है, ये रही है, तो मैं इसको भी लिख लेता हूं, प्लस a² माइनस b² log r। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब आगे बढ़ते हैं। ये बट्टे में है, ध्यान रखना, ये बार बार में ऊपर जा रहा है, log a/b। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉमन आ रहा है तो उनको बाहर निकाल लेते हैं। log a/b बाहर आ रहा है तो साहब इसको तो बाहर निकाल ही लो। और देखो कुछ क्या कॉमन आ रहा है, और भी कुछ कॉमन आ रहा है तो
उसको भी यहाँ से अपन ने क्या कॉमन निकाला था कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा था ना, log a निकाला था, तो ये log a है, ध्यान रखो इस चीज को, ये क्या है, log a है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखना, अब कोई जगह नहीं बची साइड में, तो ऊपर वाला ही एक बार साफ करते हैं। आप देखो कुछ अगर मिस्टेक अगर इसमें होती है तो ये समझ लेना कि हमने कहीं ना कहीं इस डेरिवेशन में कोई ना कोई चीज मिस की है। डेरिवेशन काफी बड़ा है थोड़ा, मतलब इसकी कैलकुलेशन देखो, ये तो स्टार्ट हुआ है, अभी तक पीछे जो कैलकुलेशन की वो तो कुछ नहीं थी, ये तो अभी तो स्टार्टिंग है, ये पहला ही ऐसा है जिसकी जो लेंथ जो है कैलकुलेशन वो ऐसी है। डेरिवेशन तो आगे आएंगे बड़े, ठीक है, वो थोड़े अलग टाइप के हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। W बराबर P अपॉन 4 म्यू log A अपॉन B, क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें से साहब मैं log A अपॉन B बाहर निकाल लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर log A अपॉन B, क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब चलते हैं यहां, इसमें से मैं साहब एक बार माइनस को बाहर निकालता हूं, फिर देखता हूं क्या होता है, ठीक है। माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो माइनस log बाहर निकाल दो, माइनस log a, ये बन जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, और ये रहेगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log r, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो W बराबर P अपॉन 4 म्यू log A अपॉन B, यहां से देखना अब मैं क्या करूंगा, ये टर्म तो ऐसी की ऐसी लिख लेता हूं, a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर log A अपॉन B, फिर माइनस, इसमें से साहब मैं बाहर निकाल लेता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब मैं बाहर निकालता हूं तो मेरे पास अंदर बचता है साहब log r माइनस log a, ये मेरे पास अंदर बच जाएगा। तो W बराबर P अपॉन 4 म्यू log A अपॉन B, क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये बट्टे में है, बार बार में ऊपर जा रहा है, इसका थोड़ा ध्यान रखो, log A अपॉन B। अब देखो यहां से ये log r माइनस log A को मैं log r अपॉन A लिख सकता हूं, तो a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर log A अपॉन B, क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर आगे देखना, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log r अपॉन a, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को यहां तक। तो यहां तक अपनी इक्वेशन आ चुकी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखना W इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 म्यू, इसको वापस डिवाइड में भेज दो, डिवाइड में भेजूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये log r अपॉन a अपॉन log a अपॉन b, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ये मेरे पास आ गया W का मान, वेलोसिटी का मान, यही क्या है आपका फाइनल रिजल्ट है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है, मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड चेक कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। W बराबर P अपॉन 4 म्यू a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log r अपॉन log a अपॉन b, क्लियर, बिल्कुल एकदम सही है, एकदम एक्यूरेट सही है, यही क्या है इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये अपना जो एनमुलर क्रॉस सेक्शन है वो भी कंप्लीट होता है। केस नंबर 2 ध्यान रखना, ये वाला एग्जाम में डायरेक्ट प्रूफ करवाता है। जब भी एनमुलर क्रॉस सेक्शन का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये चीज ही देगा, ठीक है, ये चीज आपको एग्जाम में देगा कि प्रूफ दैट W बराबर दिस, ठीक है, बस इतना ही देगा कि इस चीज को प्रूफ कीजिए। एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है ये वाली, तभी तो मैंने यहां तक क्यों करवाया, अदरवाइज अपन इक्वेशन को कहीं भी छोड़ सकते थे, अपन इक्वेशन को पहले कहीं तक भी छोड़ सकते थे, लेकिन यहां तक इसको सोल्व क्यों किया, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में रिजल्ट प्रूफ करवाता है, ये डायरेक्ट एग्जाम में हमें पूछता है, यही रीजन रहा कि हमने इसको यहां तक सोल्व किया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर अपन वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो की भी चर्चा कर लेते हैं। इसको गलती से मिटा दिया, काम में आएगा ये अभी, ठीक है, अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ, अभी ये काम में आएगा।
काम अब आपको ही करना है। आगे की कैलकुलेशन अब आपके लिए ही रहेगी, आपको ही वो कंप्लीट करनी है। ये एक कैलकुलेशन मैंने आपको करवाई है, ये भी एक मेरे लिए भी एक बड़ी बात है, आपके लिए भी एक बड़ी बात है कि मैंने ये कैलकुलेशन आपको कंप्लीट करवा दी। बिकॉज कैलकुलेशन का पार्ट में आधा अधूरा छोड़ देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट खुद करें इसको, ठीक है। वही रीज़न रहता है कि फ्लूइड में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे, वहाँ जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन छोड़ी जाएगी आपके लिए, वो आपको ही कंप्लीट करनी है। तो आगे नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है इसी का, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो की हम चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना ये होता है, ये इक्वल होता है, जो लिमिट होगी वो B से A होगी, क्योंकि ट्यूब की जो रेडियस है अंदर वाली की वो क्या है, B है। कहां से कहां तक है, A तक है, तो B से A तक हो गई। W इंटू इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई R होती है, तो 2 इंटू W इंटू 2 पाई R, ठीक है। तो W का मान आपके पास दिया हुआ है, वो मैं रख देता हूं। तो यहीं से देखना, ये मैंने साफ उस इक्वेशन में W का मान रख दिया, ठीक है। ये उस इक्वेशन में मैंने W का मान रख दिया है, ठीक है। यहीं पे मैं पुट कर रहा हूँ, देखो बार बार में तो लिखा नहीं जाती इतनी बड़ी इक्वेशन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन B से A, ठीक है, ये W का मान रख दिया, ये 2 पाई R इंटू dr। अब साहब आपको क्या करना है वो चीज आप एक बार सुन लो, ठीक है। P/4μ तो सबके साथ बाहर है, तो इसको तो साहब बाहर ले लो, ठीक है। और देखना B से A 2 पाई भी कांस्टेंट है, सबके साथ है, तो इसको भी बाहर ले लो, ठीक है। अब आगे देखना, R तो सबके साथ है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, तो A² माइनस R², ठीक है सभी स्टूडेंट को। और ये R बाहर और साथ में dr, ठीक है। फिर माइनस फिर यहां से ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो देखना A² माइनस B² अपॉन log A अपॉन B। क्लियर सभी स्टूडेंट को? समाकलन B से A और ये R साथ में है, तो R log R अपॉन A। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक? और साथ में क्या आ गया, dr। मैंने क्या किया, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लिया। P/4 2 पाई P/4μ सबके साथ है, तो बड़ा कोष्टक लगा दिया, मतलब ये सबके साथ है, इसको बंद कर दो अब, ठीक है। ये सबके साथ है। R को मैं अंदर ले गया और इस इतने समाकलन को मैंने अलग कर दिया ताकि इजी हो जाए, ठीक है। फिर माइनस ये वाला कांस्टेंट था, ये वाला कांस्टेंट था, तो इसको इससे अलग कर दिया। अंदर B से A R log R अपॉन A। अब करना क्या है दोस्तों, करना आपको इंटीग्रेशन है, इसका तो सीधा सीधा पड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, A² R² बाई 2 माइनस R³ बटे 3 और लिमिट पुट कर दो, ठीक है। ये तो सीधा हो गया। अब ये थोड़ा सा अलग है, ये कैसे करोगे पता चल गया होगा सभी को। ये कैसे होगा, ये आइलेट से होगा। ये किससे होगा, आइलेट से होगा। आइलेट काफी बार आप पढ़ चुके हो, इसमें आइलेट आपको लगाना है, इसको सेकंड फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, ठीक है। लॉग पहले आता है ना, तो देखना होता क्या है इसमें आइलेट में, जो इसका इंटीग्रेशन u इंटू वी dx, ये किस प्रकार होता है, इसका फॉर्मूला एक बार देख लेना। पहले u ऐसा का ऐसा, v का समाकलन, ठीक है, फिर माइनस, फिर समाकलन, फिर इस v का अवकलन dv अपॉन dx। क्लियर सभी? सॉरी, u का अवकलन du अपॉन dx इंटू फिर इस v का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। ये क्या होता है आपके पास, आइलेट का फॉर्मूला होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यहां लगाना है, यहां अप्लाई करना है। u इंटू वी से इसका समाकलन हम करेंगे और b से a तक इसमें लिमिट पुट करेंगे और इसका रिजल्ट हम निकालेंगे। अब रिजल्ट इसका हम नहीं निकालेंगे, रिजल्ट इसका आप निकालोगे, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आपके लिए छोड़ा गया है, लास्ट वाला ये इंटीग्रेशन आपको पुट करना है और वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो आपको इसकी निकालनी है, ठीक है। ये काम आपका है, आपको इसको कंप्लीट करना है, आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है।
अगर आपसे नहीं होता है, ठीक है, देखो बिना किए तो कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, अगर किसी से नहीं होता है तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको आगे का सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, जिससे हो जाए उससे बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इंटीग्रेशन ही है, पीजी में फाइनल में आप आ चुके हो तो ये वाला इंटीग्रेशन तो आपसे होना ही चाहिए, ठीक है, ये तो आपको आना अनिवार्य है, ठीक है। अगर समाकलन नहीं कर सकते आप तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, तो समाकलन आपको करना है। मैंने क्यों छोड़ा ये, क्योंकि ये समाकलन थोड़ा बढ़ा जाएगा, ठीक है, ये समाकलन थोड़ा बढ़ा जाएगा, इतना वक्त नहीं कि मैं यहाँ समाकलन करने बैठूँ और इसको कंप्लीट करूँ, ठीक है। कंप्लीट एक डेरिवेशन मैंने करवा दिया है, ये नेक्स्ट कैलकुलेशन, ये फाइनल कैलकुलेशन आपके लिए छोड़िए। अगर किसी स्टूडेंट से नहीं होती है तो टेलीग्राम पे लिंक आपको दिया हुआ है, वो मुझसे पूछ सकता है, मैं डायरेक्ट इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इससे आगे का उसको सेंड करके दे दूंगा, या नोट्स में सभी को प्रोवाइड करवाया हुआ है, नोट्स में ये स्टेप वाइज पूरा सॉल्यूशन करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। लास्ट फाइनल केस अब इसमें बच जाता है एलिप्टिक। एलिप्टिक का इसमें एक फाइनल केस और रह जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली वाली क्लास में, और इस यूनिट का करेंगे द एंड। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।